वो सब इधर उधर भागे हुए हैं। रात का समय था और गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के लिए आए और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को ढूंढ करके और अपनी लालटेन लेकर के गए। ऐसी लालटेन से प्रकाश किया ऐसे, और मित्र दुर्योधन तुम यहाँ, तुरंत गए। पड़ा हुआ था दुर्योधन, सिर उठा करके अपनी गोद में रखा और बड़े प्यार से सिर के ऊपर ऐसा हाथ फिराया। कहा मित्र अब तुम चिंता ना करना, मैं आ गया हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। दुर्योधन को ऐसा लगा जैसे अश्वत्थामा ने कोई चुटकुला सुनाया है। मुस्कुराने लग गया दुर्योधन। इतनी भयंकर पीड़ा के बाद भी उसके मुख से मुस्कान निकल गई और कहा मित्र अश्वत्थामा, जो सच्चा मित्र होता है ना, सच्चे मित्र को कभी भी अपने मित्र को दिल रखने वाली बात नहीं बोलना चाहिए कि उसको अच्छा लगे इसलिए बोल दिया। नहीं, सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र को सच बात बताता, उसको अंधेरे में ना रखे, झूठी प्रशंसा ना करे, झूठी तारीफ ना करे कभी भी अपने मित्र की। दुर्योधन ने कहा अरे अश्वत्थामा, तुम मुझे पागल समझते हो क्या? तुम कहते हो कि अब मैं आ गया हूं सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? अब ठीक नहीं होगा। अरे हमारा 100 भाई थे हमारे, अब 100 में से एक भी नहीं, सब खत्म। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और हमारा अति धनुर्धर मित्र कर्ण भी अब नहीं रहा। सब के सब काल के कवल बन गए, काल के कौर बन गए। और अब जब कोई बचा ही नहीं, अब तुम कहते हो कि अच्छा हो जाएगा। अरे कैसे अच्छा होगा? उनके रहते हमारा अच्छा नहीं हुआ और अब तुम कहते हो अच्छा हो जाएगा। अच्छा क्या होता है ये देखना है ना तुमको। जाओ अभी पांडवों के शिविर में जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा क्या होता है। वो 5 थे ना, 5 में से वो जिनका एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, वो 5 के 5 जीवित और हम 100 के 100 खत्म। अरे जीवन भर उन पांडवों को मारने के लिए हम कितने प्रयासरत रहे, अनेक अनेक षड्यंत्र किए उन पांडवों को मारने के लिए, लेकिन उन पांडवों को हम मार ना सके। यही इच्छा थी हमारी, अंतिम इच्छा भी यही है कि मरने से पहले मैं 5 पांडवों को मरा हुआ देखूं। क्या तुम कर सकते हो मेरी इच्छा पूरी? अश्वत्थामा ने कहा मित्र यदि तुम्हारी यही इच्छा है कि 5 पांडव मर जावे, तो संसार भले ही मुझे कुछ भी कहेगा, पर मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम्हारी मित्रता के लिए मैं ये पाप भी करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सोते हुए को मारना ये ठीक नहीं। रात्रि में जहां की युद्ध धर्म ये बन गया है कि रात्रि के समय युद्ध नहीं होगा, सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। तो भैया उस सूर्यास्त के बाद तो आपस में मिलजुल भी सकते थे, एक दूसरे के पास बैठ करके बातें भी कर सकते थे, ये नियम था वहां। लेकिन सूर्योदय होते ही एक दूसरे के परम शत्रु, और नहीं तो सब रिश्तेदार तो है ही, मामा है, चाचा है, ताऊ है, ये सारे रिश्तेदार थे। रात्रि के समय युद्ध का मना किया तो युद्ध नहीं। अश्वत्थामा ने कहा संसार मुझे गाली देगा तो स्वीकार कर लूंगा, पर तुम्हारी मित्रता के लिए मैं रात्रि में ही आक्रमण करूंगा और पांडवों को मार करके तुम्हारे पास लाऊंगा। और महाराज अश्वत्थामा निकल पड़ा और इधर पांडव लोग सो रहे थे अपने शिविर में। एक ही शिविर में 5 भाई सोते थे, सो रहे थे। अब जैसे कुंभ में वो टेंट लग जाता है ना, टेंट का घर बन जाता है और कपड़े का ही घर होता है, ऐसे ही शिविर लगे हुए थे, सबके कपड़े के घर बने हुए थे, कनातों से बने हुए थे। पर्दे के पार भी हल्का हल्की आकृति दिखाई देती है ऐसा। आधी रात में अर्जुन की अचानक नींद खुली और अर्जुन ने देखा कि हमारे शिविर के बाहर कोई टहल रहा है, कोई है क्या? अर्जुन ने सोचा पता नहीं कौन होगा। अच्छा ये महाभारत का युद्ध सर्दियों की ऋतु में हुआ था, ठंडियों में हुआ। ये ठंडियों में ये आती ना, जनवरी में आती है गीता जयंती,
जिसमें भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया। भयंकर सर्दी थी उस समय, महाभारत का युद्ध जब हुआ था, तो अर्जुन ने अपना कंबल ओढ़ा और कंबल ओढ़ करके शिविर के बाहर निकल करके आए अपनी लालटेन लेकर के हाथ में, और उस टहलने वाले व्यक्ति को देखा तो उसके हाथ में भी एक लालटेन थी, दूसरे हाथ में एक डंडा था और उसने भी काला कंबल ओढ़ रखा था। अर्जुन पास में गए और अपने उस दीपक को, अपने उस लालटेन को तेज रोशनी करते हुए और देखा गौर से कि कौन है ये व्यक्ति, और जब गौर से देखा तो कोई और नहीं, कन्हैया थे, कृष्ण थे। अर्जुन तो चौंक गए, हे केशव आप यहां पर, भगवान आपको नींद नहीं आई, आप सोए नहीं? घुटनों के बल बैठ गए। भगवान ने अर्जुन के कंधों पर सहारा दिया, उठो अर्जुन। अर्जुन उठे और कहा, भगवान आप सोए नहीं, आपको नींद नहीं आ रही? भगवान मुस्कुरा करके अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन एक बात बताओ भैया, तुम्हें नींद आ जाती है? तुम अच्छे से सो लेते हो? जबकि तुम्हें पता है कि ये महाभारत युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हम लोग तो धर्म में युद्ध कर रहे हैं, परंतु उस तरफ से अधर्म का युद्ध भी हो रहा है। हो सकता है कि रात्रि में वो आक्रमण कर दें, तो तुम तो इतने निश्चिंत होकर के सो रहे हो, कैसे सो लेते हो इतने निश्चिंत होकर? अर्जुन मुस्कुराए और कहा कि भगवान हम क्यों ना सोएं? आप क्या समझते हैं गोविंद, हम पांडवों की इतनी सामर्थ्य है कि हम पितामह भीष्म के सामने 10 मिनट भी खड़े रह सके युद्ध में? उनके तीरों का सामना करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। उनके वो महान धनुर्धर भगवान परशुराम जी के परम शिष्यों में से एक पितामह भीष्म, ये कौरवों की जो सेना थी ना, ये कौरवों की सेना मेरे लिए महासमुद्र से कम नहीं थी, महासमुद्र की तरह थी। और हमने उस महाभारत में से विशाल समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बच्चा गाय का जो खुर बन जाता है ना, गाय गड्ढे के बरसात में कीचड़ में गाय का खुर में गड्ढा हो जाता है और उसमें पानी भर जाए और उस पानी से भरे हुए उस खुर को कोई बच्चा लंघन करके पार कर जाए, तो हमने उस विशाल समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे कोई बच्चा छोटे से गाय के खुर को पार कर लेता है। मैंने ऐसे पार कर लिया, आज कोई नहीं बचा। और गोविंद आप क्या समझते हो, जब आपने कहा था कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध में रहूंगा जरूर लेकिन युद्ध करूंगा नहीं, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। सो गोविंद मैंने आपसे निवेदन किया था कि गोविंद आप एक काम करिए, आप भले ही न लड़ाई करिए, आप मेरा रथ तो चला सकते हैं ना? तो आपको याद होगा गोविंद, मैंने अपने रथ की बागडोर, आपके अपने रथ की लगाम, घोड़ों की लगाम आपके हाथ में सौंप दी थी, वो डोरी आपके हाथ में सौंप दी थी। तो भगवान आप क्या समझते हैं कि मैंने आपको अपने रथ का सारथी बनाया था? नहीं गोविंद, मैंने अपने जीवन की डोरी आपको दे दी थी कि गोविंद अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। गोविंद अब मेरा कुछ नहीं है, जो होगा सब तुम्हारा ही है। भगवान बड़ा सुंदर सा वचन है, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, 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 दर्शन
दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। नैना है बावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जय हो। तेरी याद में हम मर मर के जी रहे हैं, तेरी याद में हम मर मर के जी रहे हैं, तेरी याद में हम मर मर के जी रहे हैं, तेरी याद में हम मर मर के जी रहे हैं। जग की है आस टूटी, तेरे दर पे आ गए हैं, जग की है आस टूटी, तेरे दर पे आ गए हैं। अब तो मुझे बना लो, अब तो मुझे बना लो, तेरा दास सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे ही बांधी है सावरे। यदि हम भी अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दें, हाँ, अगर हमारे जीवन का रथ चलाने वाले ठाकुर जी हो जाए तो सोचो जरा, हमारा रथ कभी कुमार्ग पे जाएगा क्या? कभी नहीं जाएगा। तो अपने जीवन की डोर को ठाकुर जी के सामने सौंप दो। प्रभु अब मैं नहीं जानता, अब आप जहां ले चलोगे, हाँ, वहीं हम रहेंगे, ऐसा बोलो ना। एक गुनगुनाना भी है, जहां ले चलोगे वहीं हम रहेंगे। थोड़ा सा गुनगुनाना। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
मैं भगवान का, भगवान आगे आगे चले, पीछे पीछे चले, तो फिर मेरा रथ कभी कुमार्ग पर जाएगा नहीं, मेरा रथ सदा सुमार्ग पर ही चलेगा, सन्मार्ग पर ही चलेगा। अर्जुन ने भगवान को कहा, प्रभु हम तो आपके ही दास हैं। अर्जुन को भगवान ने कहा, ठीक बात है, आपका मुझ पर इतना प्रेम है, इतना विश्वास है, ठीक है, पर इस समय चलो मेरे साथ। पांचों पांडवों को उठाया भगवान ने और उनको एक एकांत स्थान पर ले गए और रात्रि भर कुछ विशिष्ट चर्चाएं करी भगवान ने पांडवों को। और इधर अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने द्रौपदी से उत्पन्न हुए थे 5 पुत्र, पांचों पांडवों के पुत्र 5 थे। और वो 5 पुत्र जो थे ना, वो देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह ही लगते थे। औरस पुत्र कहते हैं ना, पुत्र में पिता की अथवा माता की शकल आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वो उस पिता के तेज से बना है, पिता के डीएनए से बना है, उसको औरस कहते हैं। वो युधिष्ठिर से उत्पन्न पुत्र युधिष्ठिर की तरह ही लगता है, भीम की तरह भीम का पुत्र लगता है। अर्जुन नकुल सहदेव की तरह उनके पुत्र बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते। और उस अश्वत्थामा ने उन द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव ही समझ लिया और सोते हुए 5 पुत्रों का सिर काट डाला। एक ही बार में सिर काट देता है और फिर 5 सिर को लिया और वहीं एक चादर पड़ी थी, चादर में बांध लिए 5 सिरों को और पीठ पर लाद करके ऐसे और चल पड़ा उस जगह पर जहां दुर्योधन अभी भी जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। दुर्योधन के पास आया, मित्र तुम कहते थे ना 5 पांडवों को मारना संभव नहीं, लो मैंने असंभव को भी संभव कर दिया है, मैं 5 पांडवों को मार लाया। खुश हो गया दुर्योधन, सच में क्या 5 पांडवों को मार दिया तुमने? हाँ मित्र, मैंने मार दिया। लाओ सबसे पहले मुझे उस भीम का सिर दिखाओ, मैं उस भीम का कटा हुआ सिर देखना चाहता हूं। दिखाओ जिसने मेरे भाइयों को मार डाला है, मैं उस भीम का सिर देखना चाहता हूं। और भीम का जो पुत्र था ना, जो भीम की तरह दिखता था, उसका सिर लिया और दुर्योधन को दिया। और दुर्योधन ने बड़ी जोर से जो है उसको दबाया उस सिर को। वो सिर ऐसे फूट गया जैसे कोई बच्चा गुब्बारा फोड़ दे, ऐसा वो सिर फूट गया। और जैसे ही वो सर फूटा ना, तो दुर्योधन बड़ा दुखी हो गया और अश्वत्थामा को कहने लग गया कि अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया भैया, ये पांडव नहीं है। रात के अंधेरे में सिर फूटने पर विशेष प्रकाश नहीं है, पर फिर भी कहा ये पांडव नहीं है। तुमने कैसे जाना पांडव? अरे अश्वत्थामा, जिस भीम के सिर पर मैंने अपनी विशाल गदा, जिस गदा के प्रहार से मैंने पहाड़ों को चूर चूर किया, उस गदा से मैंने भीम के सिर पर अनेकों बार प्रहार किया, पर उस भीम का बाल भी बांका न हुआ। वही तो मैं सोचूं कि उस भीम का सिर तुमने इतनी आसानी से कैसे काट लिया। ये भीम नहीं है, ये पांडव नहीं है अश्वत्थामा, ये उनके पुत्र हैं। और मुझे इन पुत्रों से कोई द्वेष नहीं था, इनसे कोई मुझे शत्रुता नहीं थी। मुझे शत्रुता बैर तो सिर्फ पांडवों से था, आज नहीं तो कल ये पुत्र, क्योंकि अब हमारे वंश में कोई बचा नहीं, अब हमारे वंश के सिर्फ यही पुत्र बचे थे जिनको तुमने ही मार दिया। अब तो कोई बचा नहीं जो हम लोगों को तिलांजलि दे, मेरे नाम का पिंडदान कोई करे, मेरे नाम का कोई श्राद्ध करे। जो श्राद्ध करने वाले थे उनको ही तुमने मार डाला। और तड़प तड़प करके दुखी होकर के और वो मर गया दुर्योधन। इधर प्रातः काल हुआ और द्रौपदी ने जाकर के जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई और देखा तो 5-5 पुत्रों की सरकटी लाशों को देखा। आज बड़ी दुखी हो गई। माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम
परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। छाती पीटती है, भला कौन माँ होगी ऐसी जो अपने 5-5 पुत्रों की, युवान पुत्रों की सरकटी लाशों को देखे और उसका हृदय विदीर्ण ना हो जाए। उसका विलाप को सुन करके पांडव दौड़े दौड़े आए वहां पर, भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आए, सब लोग दौड़े दौड़े आए। सबने जब देखा हो महाराज ये तो भयंकर, सबने निंदा करी, ऐसा घोर पाप करने वाले की सबने निंदा करी। और अर्जुन को तो इतना क्रोध भर गया, द्रौपदी तुम चिंता ना करो, अश्वत्थामा ने ये काम किया है ना, मैं उसका सर काट करके लाऊंगा, उस सर पर तुम बैठ करके और स्नान करना, तुम्हारी पीड़ा समाप्त होगी। मैं उसका सर काट करके लाऊंगा तुम्हारे। और महाराज अर्जुन ने आज द्वारकाधीश को कहा, केशव मेरा रथ शीघ्रता से उस दुष्ट के पास ले चलो, मैं उसको आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। और महाराज तुरंत ही भगवान एक सेवक की भांति बैठ गए और अर्जुन उस रथ में सवार होकर के चल पड़े। और दूर से जैसे ही अश्वत्थामा ने अर्जुन का रथ आते हुए देखा तो सोचा कि आज अर्जुन हमको छोड़ने वाला नहीं है। और महाराज अर्जुन को दूर से देखा ना, अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का संधान किया और छोड़ दिया अर्जुन के ऊपर। आकाश से ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखा जब अश्वत्थामा ने, महाराज उसने सोचा अर्जुन तो आज घबराए और घबरा करके भगवान की शरण में पहुंचे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण हे महाबाहो, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो प्रभु। अर्जुन ने जब ऐसा पुकारा भगवान को, भगवान कहते अर्जुन याद करो तुम्हारे गुरु जो इस अश्वत्थामा के पिता हैं थे, उनकी तुम पर बड़ी कृपा रही है अर्जुन। उन्होंने तुमको एक ऐसी विद्या पढ़ाई जो अपने पुत्र को भी नहीं पढ़ाई। किसी भी शस्त्र को शांत करने की विद्या वो तुम्हारे पास है, और उस विद्या का प्रयोग करो, इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो। अर्जुन ने तुरंत ही उस विद्या का प्रयोग करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया है। और जैसे कोई बाज पक्षी, गरुड़ पक्षी सर्प के ऊपर आक्रमण करता है, वैसे ही अर्जुन ने तुरंत जाकर के और पकड़ लिया है अश्वत्थामा को, और पकड़ करके बांध करके लेकर के आए हैं और द्रौपदी के सामने कह दिया है, द्रौपदी देखो हमारे पुत्रों का हत्यारा हमारे सामने आ गया है, बताओ देवी इसको कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें शांति मिले, बताओ। आज द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की तरफ। यहाँ दर्शन देखिए, भारतीय दर्शन बड़ा अद्भुत है द्रौपदी का। द्रौपदी यहाँ कह रही है मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम, इसको छोड़ दो मत मारो। इधर देखो 5-5 पुत्रों की सरकटी लाशें अभी भी पड़ी हुई है, और वो द्रौपदी अपनी छाती पीट पीट करके रो रही है। पर जैसे ही अर्जुन ने कहा देखो द्रौपदी हमारे पुत्रों का हत्यारा मैं पकड़ के लाया हूँ, बताओ कैसे इसको मारना है, तुम जैसे कहोगी हम मार देंगे। और जैसे उस दुख में उस विलाप करते हुए जैसे अश्वत्थामा के ऊपर द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, और द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता में सो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। 2 बार कहा छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो इसको।
द्रौपदी ये हमारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम कहती हो छोड़ दो, क्यों छोड़ दें, इसको तो जरूर मार देंगे। युधिष्ठिर जी की तरफ देखा अर्जुन ने, बड़े भैया आप ही बताओ क्या करना चाहिए। युधिष्ठिर जी कहते भैया जो धर्म कहता हो, जो नीति कहती वही करो। भीम की तरफ देखा, भीम इशारा कर रहे हैं मार दो इसको तुरंत। नकुल सहदेव भी कह रहे हैं मार ही देना चाहिए इसको। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा और कहा प्रभु आप ही बताओ क्या करना चाहिए। अब अर्जुन देखो तुमने प्रतिज्ञा करी थी कि इसका सर काटेंगे और इसका सर काट करके और तुम द्रौपदी को उस सर के ऊपर बिठाओगे और उस पर से उनको स्नान कराओगे। अपनी प्रतिज्ञा याद करो, भैया मार दो। मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। द्रौपदी कहती है कि इसको छोड़ दो, प्रभु आप बताओ क्या करना चाहिए। बोले भैया अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं तुमको कहता हूँ कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बधारणा। हे अर्जुन ये ब्राह्मण का पुत्र है, ये ब्राह्मण सदैव अवध्य होता है। ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, जान से नहीं मारना चाहिए, उसका वध नहीं होना चाहिए। और आतताई बधारणा, आतताई आतताई मतलब आतंकवादी, आतताई बधारणा आतंकवादी का वध हो जाना चाहिए, उसको तो जेल में डालने की भी आवश्यकता नहीं। सिद्ध हुआ कि पहलगाम में धर्म पूछ पूछ करके गोली मार दी गई। उन आतंकवादियों ने कितनी सौभाग्यवती माताओं का सिंदूर उजड़ गया और हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला करके और आतताई बधारणा, यहाँ भगवान कृष्ण की बात याद आ गई। उनके समूह के समूह नष्ट कर दिए गए। सेना को प्रणाम है। आतंकवादी जहां भी मिले उसको मार दो, ये भगवान की नीति है। भगवान को यहाँ पर आप इनकी फिलॉसफी देखिए, इनका दर्शन देखिए कैसे है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को केवल माखन चुरैया मत मानो कि केवल वो माखन चुराते हैं, हाँ? वो सिर्फ बंसी बजाते हैं, वो गोवर्धन उठाते हैं, वो गोपियों के वस्त्रों को चुराते हैं। श्री कृष्ण को केवल इतना ही न मानो, श्री कृष्ण के और भी ऐश्वर्यों को मानो। श्री कृष्ण की ये नीति देखो, कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य मातताई बधारणा। ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। धर्म के सबसे बड़े जानकार जो युद्ध भूमि के बीच में अर्जुन को गीता की जैसी महान संहिता का दर्शन करा रहे हैं, गीता का ज्ञान देने वाले भगवान आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतंकवादी को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन अब तुम्हें जो अच्छा लगे तो करो। अर्जुन ने सोचा क्या बात है भगवान, आज ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कोई समस्या, मैंने पूछा था समाधान कि प्रभु क्या समाधान है, क्या उपाय है, और इन्होंने उपाय भी ऐसा बताया कि उसमें दुगनी समस्या हो गई। क्या कह रहे हैं श्रीमान कि ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो, छोड़ दो इसको, और ये आतताई है, आतंकवादी है इसलिए इसको मार दो। अब क्या, ये तो समस्या में ज्यादा उलझा दिया ना। अर्जुन कहते हैं प्रभु ये क्या बात हुई। बोले अर्जुन देखो मयैवो भय मामनातम परिपाह्यानुशासनम, तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। अर्जुन ने सोचा ऐसा क्यों कहा होगा प्रभु ने। फिर विचार आया कि अच्छा अभी कुछ दिन पहले जब अर्जुन दुखी हो गए और कहा कि सैनी और भयोर मध्य, दोनों सेना के बीच में हमारा रथ ले चलो केशव, तो उस समय जब
रथ दोनों सेना के बीच में लगाया और अर्जुन ने निकट से पूरी सेना को देखा पहले दिन युद्ध के, और अपने सारे रिश्तेदारों को सामने खड़ा देखा। बोले जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं उनसे हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा क्या? और इनके मन में पशु बुद्धि आ गई, तो भगवान ने इनकी पशु बुद्धि को नष्ट करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। और जो ज्ञान देता है ना मास्टर, वो परीक्षा भी तो लेता है ना। आज अर्जुन, क्योंकि अर्जुन शिष्य बने थे, शिष्य थे हम, भगवान से कहा मैं आपका शिष्य हूं। वैसे अर्जुन कौन है? भगवान के, श्री कृष्ण के कौन है अर्जुन? हाँ जी, कोई बताओ। जीजा जी हैं, सगे जीजा जी हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ, तो अर्जुन कौन हुए? जीजा जी हुए। तो पर आज अर्जुन ने भगवान का शिष्य बनना स्वीकार किया कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बन करके मुझे ज्ञान दीजिए। तब भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। तो जो गुरु बन करके ज्ञान देता है वो शिष्य की परीक्षा भी लेता है। तो आज प्रभु ने अर्जुन की परीक्षा ली है, तो अर्जुन भी अब भगवान के ही तो शिष्य हैं, कमजोर तो नहीं होंगे और परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हैं। पर अर्जुन को ये उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ये तो जानते थे कि गुरुजी कभी परीक्षा ले सकते, पर ऐसी परिस्थिति में परीक्षा लेंगे ये नहीं सोच रखा था। लेकिन अर्जुन की बुद्धि तब भी काम कर गई। और नीतिकार कहते हैं कि ब्राह्मण, राजा और स्त्री न्याय शास्त्र में इनके लिए अवध बताया गया है, इनका वध नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को कितना भी बड़ा अपराध किया हो, पाप किया हो, उसको जान से नहीं मारना चाहिए। और राजा की भी हत्या का निषेध बताया। राजा को प्राण दंड देने का न्याय शास्त्र ने मना किया है, प्राण दंड नहीं देना चाहिए। और स्त्री भी चाहे कितनी भी बड़ी अपराध क्यों ना किया हो, उसको भी प्राण दंड नहीं मिलना चाहिए, उसका सर नहीं काटना, उसको हत्या नहीं होनी चाहिए उसकी। तो बोले अगर ये तीनों श्रृंखल हो जाएं, यदि ये तीनों अपनी अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करने लग जाएं, ये तीनों अपराधी हो जाएं अथवा तीनों पाप करने लग जाएं, तो भैया इनका क्या उपाय है, इनकी क्या सजा है, इनका क्या दंड है? तो न्याय शास्त्र ने इनका भी दंड निर्धारण किया है। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मानखंडनम पृथक् सय्या च स्त्रीणाम अशस्त्र वध उच्यते। आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, अगर राजा ने कोई आज्ञा दी और उस आज्ञा का तुरंत अवहेलना कर दी, नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तो राजा की आज्ञा की अवहेलना करना ही राजा का वध हो जाता है, उसकी वध के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को भी तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, उसको मारने के लिए विप्राणाम मान खंडनम, उसका सिर्फ अपमान ही हो जाए तो ब्राह्मण की हत्या के बराबर हो जाता है। ब्राह्मण का अपमान भी नहीं करना चाहिए। विप्राणाम मान खंडनम, उसको प्राण दंड के समान वह दंड प्राप्त हो जाता है जो अगर उसका अपमान कर दिया, उसका सर्वस्व समाप्त हो जाता है। क्योंकि ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन यदि कोई है तो वो उसका मान है, वो उसका अभिमान है। हाँ। कहते जरूर हैं कि पंडित जी ब्राह्मण ऐसा, अगर उसके इतिहास में जाएंगे, अगर उनकी बहुत बड़ी नींव में जाएंगे तो महान त्याग और महान, ये भारतवर्ष में अगर कहते ना, ये कई लोगों को आज के समय में ऐसा है कि छोटी छोटी बातों पर अलग अलग अनुयायी लोग हो गए, अलग अलग पंथों पर जाने वाले लोग। बोले ये जितनी भी किताबें हैं, ये धर्मशास्त्र हैं, ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के हिसाब से लिख लिए। हाँ, अपनी सुविधा से उन्होंने लिख लिए, इसका कोई आधार नहीं है। ब्राह्मणों ने सब उसमें अपना ही अपना लिख दिया, ब्राह्मण ऐसा, ब्राह्मण वैसा, ब्राह्मण ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आप रामचरितमानस सुनेंगे तो उसमें भगवान राम जी गए, सबरी के पास पहुंचे, तो सबरी कौन है? सबर जाति में उत्पन्न जंगली भीलनी है वो। हाँ,
भीलनी है। और भगवान ने जाकर के उसके जूठे फल खा लिए। अगर पंडित जी ने अपनी सुविधा के हिसाब से लिखा होता तो वहां भीलनी की जगह कोई ब्राह्मणी लिख देते। हाँ, कोई ब्राह्मणी थी, सबरी नाम की ब्राह्मणी थी, और उसके घर जाकर भगवान ने जूठे फल खाए थे। ऐसा नहीं है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम सब प्रिय मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सबते अधिक मनुज अति भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबको मैंने ही उत्पन्न किया है, सब मेरे अपने। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, ब्राह्मण की जहां तक बात है तो यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है। आप जितनी बातें आप सुनेंगे, हाँ, 900 साल लगभग मुगलों ने हमारे देश पर शासन किया। यहाँ सब जगह मुगल ही मुगल रहते थे। और जब वो रहते थे ना तो हमारे सुंदर सुंदर बने हजारों साल पुराने मंदिर आप कहीं पर भी जाकर के देखिए तो कोई मूर्ति आपको सुरक्षित दिखाई नहीं देगी, कहीं ना कहीं वो टूटी हुई है। वो जब रहते थे ना यहाँ, उनके बच्चे खेलते खेलते जाकर के, ओ ये हिंदुओं का मंदिर तुरंत तोड़ दो, उसमें पत्थर मार करके उसका हाथ तोड़ दिया, उसकी नाक तोड़ दी, उसके पैर तोड़ दिए, उसकी प्रत्येक मूर्तियों को खंडित कर दिया। जहां जहां रहते थे हमें, मतलब हमारे ही देश में स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने की, लिखने की, ये कथा सुनने की, भागवत सुनने की, कीर्तन करने की आजादी नहीं थी, अनुमति नहीं थी। हम लोग ये सब नहीं कर सकते थे। हम लोग बहुत बड़े गुलाम थे और वो गुलामी हमारे डीएनए में तक चली गई, पता नहीं कैसे। हमारे ये पता नहीं कहाँ, हमने तो जब से हम पढ़ रहे हैं आज 25 साल, तो ठाकुर जी की कृपा से कथा सुनाते हुए हो गई हमको। और हम लोग जब पूजा करते हैं, पाठ करते, तो हमारे सनातन संस्कृति में सिर के ऊपर कपड़ा डालने का कोई विधान नहीं है। हाँ, कोई विधान नहीं है। परंतु हम लोग पूजा करते हैं ना तो कई लोग शादी विवाह होती है ना, तो शादी विवाह में पर लगन आई तो दूल्हा को मंडप में ला करके उसके पंडित जी बिठा करके पूजा कराते हैं। तो पता चला कि कोई उनके जाते हैं, सफेद सफेद सा रुमाल उनके सिर पर डाल देते दूल्हा की, और पूजा होती है। ये सारी कपड़ा डालने का विधान नहीं है। परंतु वो गुलामी की जो है बात हमारे दिमाग में आज ही भरी हुई है कि मुगल काल में वो लोग रहते थे तो हम सिर पर कपड़ा लेकर के चलते थे। उन लोगों के यहाँ ये परंपरा थी, पर हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी पूजा आदि कार्य में सिर पर कपड़ा, हाँ, केवल ये स्त्रियों के लिए था, माताओं के लिए। कभी भी जब भी ठाकुर जी के शरण में जावे, कथा में जावे, है ना, भगवान के मंदिर में जावे, तो सिर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए। हाँ, और हाँ, कर लो कोई बात नहीं, अभी भी कर लो। हाँ, ऐसा बिना सिर के ऊपर कपड़ा अगर नहीं है किसी माता बहन की, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ये मान नहीं कहलाता, ये ठाकुर जी की मान है। ये तो सदैव भगवान के पास जब भी जावे सिर पर, ये लाज है, ये ठाकुर जी की मर्यादा है। तो ऐसा ये जो पुस्तकें हैं ना, ये ग्रंथ हम लोगों को मिले ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। श्रुति है ये। श्रुति का मतलब जो सुन करके प्राप्त हुआ है, जो सुन करके मिले उसको श्रुति। सनातन से ये पांडुलिपियों में हुआ करते थे, और उस समय मुगलों को जो भी हमारे धर्म ग्रंथ मिलते थे वो सब धर्म ग्रंथों को वो नष्ट कर देते थे, जला देते थे।
अब जब सारे ग्रंथ ही नष्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? उस समय ब्राह्मणों ने क्या किया कि अपना एक शिष्य तैयार किया और ये पूरा 18,000 श्लोक जो है ना, इनको लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम इसको याद कर लो। ये किताब ही तो जलाएंगे ना, जला देने दो कोई, लेकिन तुम इसको पूरा का पूरा कंठस्थ करो और संकल्प करो कि मरने से पहले ये पूरे के पूरे 18,000 श्लोक तुम एक शिष्य को सुना करके सिखा करके जाओगे। ये ड्यूटी दे दी। तो शिष्य परंपरा से उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, उसके बाद उसको, और आज हम सब लोगों के पास ये ग्रंथ कैसे आए? ये तैमूर हुए, गजनबी हुए, इतने सोमनाथ जैसे मंदिरों को तोड़ा ना। उस समय जब मंदिर टूट नहीं रहे थे तो उनके अंगों को काटते थे। पहले इतना अंग काटा, बताओ कैसे टूटेगा? इसका खजाना कहाँ पर है? तुम्हारे धर्म के रहस्य क्या है? तुम्हारे मंदिर के रहस्य क्या है? एक एक अंग को काटते थे उनको, और तब जाकर के तड़पा तड़पा करके मारते थे। तो भी ऐसी परिस्थितियों में उन ब्राह्मणों ने, उन संतों ने, हमारे भारत के पूर्वाचार्यों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के भी सनातन संस्कृति को हम तक, ये 2025 तक हमको सौंप दिया है। बहुत बड़े बड़े बलिदान हैं उनके, इसलिए उनके लिए बताया, ब्राह्मण के लिए अवध्य बताया, कोई भी प्रकार की बात हो। और एक और बात, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म जो है, ये हमारे भारत का मूल है। आजकल एक अभी वो बागेश्वर धाम सरकार जी हुए, उन्होंने एक अभी बीच में एक नारा चला दिया कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। एक बात बता दिया, अच्छी बात है, परंतु ये बात जात पात की विदाई संभव नहीं है। इनको ये बोलना छुआछूत की करो विदाई, छुआछूत की। कोई व्यक्ति मानव मानव एक समान है। जो हम छुआछूत करते हैं कि इसके यहाँ हम छुएंगे नहीं, इसके यहाँ, इस चीज का, और हमारे भारतवर्ष का अगर सबसे बड़ा कोई अभिशाप है तो वो ये छुआछूत है। भगवान की बनाई कोई सृष्टि अछूत हो ही नहीं सकती। कोई कैसे अछूत हो सकता है? नहीं। पर जो वर्णाश्रम धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण जो है, ये भगवान आदिकाल से बना हुआ आ रहा है। और यदि ये मिट गए तो फिर प्रत्येक चीज में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। कथा बांचने के लिए उन बीच में से एक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण तो नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। बना हुआ चीज है, और जो ओरिजिनल चीज आई थी वो अलग थी, और जो बना करके जाएगा उसको बनाना पड़ता है। हाँ? जैसे पात्र बन जाते हैं, ये रामलीला होती है तो ये रावण बनता है। वो रावण है नहीं, वो बनता है। उसी तरह कोई बात ऐसी आई तो क्षत्रिय बनाना पड़ेगा, वो है नहीं। कोई ऐसी बात आई तो वैश्य बनाना पड़ेगा, वो है नहीं। ये वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सदैव वर्णाश्रम धर्म हमारे भारत का मूल है, इसलिए उसका सदैव मान होना चाहिए। जिसको जो कार्य करने को मिला वो कार्य उसको करे, वो ऐसा कोई तो छुआछूत ये हमारे भारत का अभिशाप है। इसका हम लोगों को पूरी तरीके से पालन करना चाहिए, इसको परित्याग होना चाहिए। छुआछूत भगवान की बनाई सृष्टि में कोई भी अछूत स्पर्श नहीं है। सब के सब भगवान के, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सबको मैंने ही उत्पन्न किया है, सब मैंने ही, मेरे प्रिय है सब। तो भैया अगर हम ऐसा छुआछूत इत्यादि ऐसा भाव रखते हैं तो फिर भगवान का ही हम अपमान करते हैं। भगवान की सृष्टि में एक और बात बताएं, भगवान का मंदिर बना करके हम लोग तैयार करते हैं, हम लोग मनुष्य बनकर बनाते हैं भगवान का, और उसमें एक मनुष्य भगवान की सुंदर सी मूर्ति बना देता है। पर एक पंडित जी मनुष्य नाम के मनुष्य हैं, पंडित जी नाम के व्यक्ति जाते हैं और वहां पर एक मंदिर में प्रतिष्ठा कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, और फिर हम सब भक्तों का उस मंदिर में जाना प्रारंभ हो जाता है। जबकि वो पूरा का पूरा मंदिर बनाने का और उसमें पूरा जो प्रक्रम है वो सब मनुष्यों के द्वारा निर्मित है, वो सब कुछ मूर्ति और वो सब कुछ। और जिस मूर्तियों को भगवान ने बनाया, ये सब मूर्तियां कौन है? ये भगवान की बनाई मूर्ति हैं। इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने करी? भगवान ने करी, है ना। और हम भगवान की बनाई हुई उस प्रतिष्ठा को, भगवान के बनाई उस मूर्ति को हम अपमान करें, उसको अछूत कहें, और फिर दूसरी मूर्तियों के पास जा करके और हम
भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान कहते जिसको मैंने बनाया पहले उसको मान दो, उसको इज्जत दो, उसको सम्मान दो, तो मेरा सम्मान अपने आप हो जाएगा। तो किसी भी जाति से, किसी भी वर्ग से हमको ऐसा भेदभाव नहीं करना है। हाँ, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर वर्णाश्रम धर्म को भी कभी भूलना नहीं है। वर्णाश्रम धर्म हमारे भारत की नींव है, जिस पर हमारा ये धर्म आज तक चलता आ रहा है। सब अपने अपनी, कोई किसी की मर्यादाओं का अतिक्रमण नहीं करते। इसलिए बताया आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम विप्राणाम मान खंडनम पृथक सय्या च स्त्रीणाम अशस्त्र वध उच्यते। महाराज, राजा की आज्ञा का भंग करना राजा की हत्या के बराबर है, ब्राह्मण का अपमान हो जाना ब्राह्मण की हत्या के बराबर है। और पृथक सय्या च स्त्रीणाम, अगर स्त्री स्वेच्छाचारिणी हो जावे, अगर स्त्री अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करने लग जावे और कोई महान अपराधी हो जावे, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? तो बोले तब भी उसको प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। पृथक सय्या च स्त्रीणाम, अपनी सय्या उससे अलग लगाना प्रारंभ कर देवे तो वह स्त्री की हत्या के बराबर ही हो जाता है। इसलिए सदैव पति पत्नी का जो प्रेम है वो अत्यंत समर्पण भाव है, और एक बार भी अगर सय्या अलग हो गई तो वह उसकी हत्या के बराबर हो जाता है। उसकी कभी भी उसको इस तरह से, जो लोग स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हैं, स्त्री को, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, पत्नी का अपमान करते हैं, ऐसे लोग महान कायर कहलाते हैं। कभी भी अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए कभी भी उसको ये गिलानी नहीं होनी चाहिए। वो अपनी माँ का घर छोड़ करके सर्वस्व तुमको अर्पण करने के लिए आ गई है, उसके मान का तुम्हें सदा जो है जीवन भर रक्षा करनी चाहिए। ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर के तुम उसको लेकर के आए तो कभी भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी भी उसको मारना नहीं चाहिए, उसको अपशब्द गाली इत्यादि देकर के उसका अपमान नहीं करना चाहिए। यह सब कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में देवताओं का वास होता है, और जिस घर में स्त्रियों की आंखों से आंसू बहते हैं उस घर की समस्त सिद्धियां जो है रूठ करके चली जाती हैं और फिर कभी उस घर में वापस नहीं आती। तो स्त्रियों के मान की भी यहाँ पर बात बताई। तो अर्जुन ने सोचा है कि बताओ आज इसने इतना बड़ा अपराध किया है और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं है, और ये आतताई है इसलिए इसको मार देना है। तो अर्जुन ने तुरंत ही उसके माथे पर एक ब्रह्म तेज की मणि है, उस मणि को निकाल करके और वहीं पर फेंक दिया है, और कहते हैं तुरंत ही उसके बालों का मुंडन कर दिया है, उसको अपमानित करके जो है वहां से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा को तो वैसे इनका धन्यवाद कहना चाहिए था कि मुझे तो, मेरी तो हत्या हो जानी थी, परंतु आज मुझे केवल अपमान करके छोड़ दिया। परंतु अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। अश्वत्थामा ने तुरंत सोचा कि इनके वंश में किसी को मैं जीवित ही नहीं रहने दूंगा। अचानक अश्वत्थामा को याद आया कि देखो युद्ध में जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, वो 7 कोठे वाला जो युद्ध हुआ था, चक्रव्यूह का भेदन करने वाला, जो 7 कोठे बनाए गए थे उसके बीच में चक्रव्यूह था पूरा का पूरा, उस व्यू को समझने वाला कोई और नहीं थी। अभिमन्यु ही उस विधा को जानने वाले थे, परंतु विडंबना ये थी कि उसमें वो प्रवेश करना जानते थे, बाहर निकलना नहीं जानते थे। महाराज अभिमन्यु उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, वो गर्भवती थी उस समय, और अश्वत्थामा को पता चला कि वो गर्भवती है, उसके गर्भ को ही हम नष्ट कर देते हैं, और एक दिव्यास्त्र का संधान किया और उत्तरा के ऊपर वह उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए वह दिव्यास्त्र छोड़ दिया है। अब तो उत्तरा घबराई और घबरा करके उस दिव्यास्त्र को देख करके और बहुत दुखी हुई, और उत्तरा ने बड़ी सुंदर स्तुति करी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यता। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु आप मेरे इस गर्भ की रक्षा करो। बात प्रभु मुझे अपने प्राणों की संकट की बात नहीं है कि मुझे ये शस्त्र मार डालेगा, मैं तो मरी मराई ही हूँ प्रभु। मेरे तो पति जिस दिन युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर रहे थे, ये जिंदगी तो मैं सिर्फ मेरे गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है उसकी रक्षा के लिए मैंने ये जीवन धारण कर रखा था। मुझे अपने प्राणों का बिल्कुल भी भय नहीं है, शोक नहीं है। पर प्रभु मैंने पांडवों के अंतिम कुल दीपक को मैंने अपने गर्भ में धारण कर रखा है, और ये अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ जो दिव्यास्त्र है वह उस कुल के दीपक को नष्ट करना चाहता है। हे प्रभु आप कृपा करके उस गर्भ की रक्षा करें। कहते हैं जिन माताओं को गर्भ गिरने का ये समस्या रहती है, मिसकैरेज हो जाता है, जिनको गर्भ स्राव हो जाता है, यदि ऐसी देवियां ऐसी माता बहनें अगर दो श्लोकों का जो उत्तरा ने गर्भ की स्तुति करी है भगवान की, और अगर वो इस स्तुति को नित्य पाठ करती हैं तो उनको जो गर्भ गिरने की जो समस्या होती है वो नष्ट हो जाती है। उत्तरा जी की स्तुति है। उत्तरा जी भगवान को प्रार्थना करती हैं, भगवान तुरंत ही चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और एक दिव्य ज्योति के स्वरूप में जाकर के उस गर्भ में जाकर चतुर्भुज रूप बना करके और अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाई है कि अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ वह ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया है, और निस्तेज होकर के और आज अश्वत्थामा को महाराज भगवान ने उस गर्भगत शिशु को दर्शन दिया है। वह छोटा सा बच्चा जो गर्भ में है टुकुर टुकुर भगवान को देख रहा है। धन्य है वो, कितना महान है वो बालक जिसने अभी जन्म भी नहीं लिया है और भगवान के दर्शन कर लिए हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, जब तप नियम स्वाध्याय करना पड़ता है, यज्ञ होम हवन करना पड़ता है, भगवान का पूजन करना पड़ता है, कथा सुननी पड़ती, भजन करना पड़ता है, इतने सारे उद्यम करने पड़ते हैं, तब जाकर के भगवान की किंचित मात्र कृपा हमको प्राप्त होती है। परंतु देखो महाभाग्यवान परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में हैं, जिन्होंने अभी जन्म भी नहीं लिया है और भगवान का दिव्य दर्शन कर लिया, ऐसे परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज जो उस गर्भ में हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। महाराज भगवान तो चले गए हैं वहां से और वापस आए हैं, पांडवों से मिले और कहा भैया जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए थे वो उद्देश्य पूरा हुआ, अब आप लोगों से हम विदा चाहते हैं, अपने घर जाना है, द्वारिका जाएंगे। तो उस समय सब बड़े दुखी हो गए। भगवान ने कहा दुखी मत हो, तुम लोगों को जो जो कामना हो, जो जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। सब ने भगवान से कुछ ना कुछ मांगा। अपनी बुआ कुंती से बोले, पांडवों की माता से कुंती से बोले बुआ आप भी कुछ मांगो। बुआ ने कहा, कुंती बुआ कहती हैं रहने दे कन्हैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ना बुआ मांगो, नहीं रहने दे कन्हैया, हमें नहीं चाहिए कुछ। अरे नहीं बुआ, सब ने कुछ ना कुछ मांगा है, तुम भी कुछ मांगो। तो बोले कन्हैया दे पाओगे तुम हमें जो हम मांगेंगे? कन्हैया कहते हैं बुआ तुम्हें मांगने में विलंब होगा, मुझे देने में नहीं, मांगो तो सही। तो बोले कन्हैया पहले वचन दो कि जो मांगेंगे सो दोगे। बुआ हम वचन देते हैं जो मांगोगे सो देंगे देंगे देंगे, 3 बार कहा। आज बुआ ने अपना आंचल पसार लिया भगवान के सामने और कह रही हैं विपदा सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। विपदा सन्तु नः शश्वत
तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। भगवान अगर देना चाहते हो तो आप हमको विपत्तियां दे दो, विपत्ति चाहिए। भगवान सोच रहे आंखें बड़ी बड़ी हो रही, भगवान बुआ ये क्या मांग रही हो, विपत्तियां? भला विपत्ति कोई मांगता है बुआ, पागल हो गई हो? नहीं कन्हैया तुमने वचन दिया देंगे देंगे देंगे, 3 बार कहा ना, दो ना विपत्तियां। अरे बुआ ये क्या मांग रही हो? जीवन भर विपत्तियां भोगी तुमने और अभी तक तृप्ति नहीं हुई विपत्तियों से। मेरे ख्याल से एक दिन भी तुम्हारे जीवन में सुख का न बीता होगा बुआ, और अब जब सुख का समय आने वाला हुआ तो तुम विपत्तियां मांग रही हो। क्यों मांग रही हो विपत्तियां? बुआ कहती कन्हैया एक बात बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हमारे यहाँ? इसलिए आए कि हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे पुत्रों के ऊपर विपत्ति आई, सो तुम आ गए, और विपत्ति गई सो तुम भी जा रहे हो। इसका तो मतलब हम यही समझें कि सिर्फ तुम विपत्ति में ही लोगों के पास आते हो। कन्हैया सच बताएं हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, और यदि तुम विपत्तियों में ही लोगों के पास जाते हो तो कन्हैया हमें जीवन भर के लिए विपत्तियां दे दो, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे कन्हैया, हम विपत्तियां चाहते हैं। कुंती बुआ ने विपत्तियां मांगी। विपत्तियों को धन्यवाद है, कम से कम भगवान का भजन तो कराती हैं वो विपत्तियां। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति तो वही है जब आपका भजन नहीं होता। भगवान को भूल जाना संसार की सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान याद में बने रहें ये संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णो संपत्ति नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति, भगवान याद में बने रहना ये सबसे बड़ी संपत्ति है महाराज। एक भक्त तो कहते हैं सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उन दुखन की जो पल पल नाम जपा। कहीं से सुख मेरे जीवन में आ रहा हो तो उस सुख के सिर पर इतना बड़ा पत्थर गिर जाए और वो सुख मर जाए। क्यों? बोले उसके आने से हरि हृदय से जाए। सुख आता है तो भगवान की याद ही चली जाती है, और बलिहारी उन दुखन की, धन्य है वो दुख जो भगवान की याद तो कराते हैं। एक भक्त का भाव है। महाराज कुंती बुआ को भगवान ने भक्ति का वरदान दिया है, और फिर उसके पश्चात में
युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया है, पर युधिष्ठिर जी माने नहीं। पितामह भीष्म के पास गए हैं और पितामह भीष्म ने श्री युधिष्ठिर जी महाराज को दिव्य ज्ञान प्रदान किया है और पितामह भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। और उसके पश्चात में महाराज श्री पितामह भीष्म जो सरसैया पर पड़े थे, उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है। उसके पश्चात में भगवान द्वारिका चले गए हैं और द्वारिका में अपनी माताओं से, अपने परिजनों से, अपने पुत्र, अपनी पत्नियों से मिले हैं। और फिर कुछ ही दिन बीते थे कि इनको सूचना मिल गई कि वहां उत्तरा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और भगवान पुनः यहाँ पर इंद्रप्रस्थ आए हैं और आकर के उस बालक को जो है आशीर्वाद प्रदान किया है। उस बालक ने जैसे ही भगवान को देखा मुस्कुराने लग गया कि यही तो वो हैं जो गर्भ में गए थे मुझे मेरी रक्षा करने के लिए। और जब तक भगवान नहीं आए थे ना, तो वो टुकुर टुकुर बच्चे सबको देख रहा था। परह इच्छितः, दूसरे में कुछ न कुछ इच्छा रख रहा था, ये कौन है, ये कौन है। पर जैसे ही भगवान पर दृष्टि पड़ी उस बच्चे की और वो बच्चा मुस्कुराने लग गया। परह इच्छिता, दूसरे में इच्छा रखने के कारण ही उनका नाम परीक्षित पड़ा है। महाराज ब्राह्मणों ने उनकी बड़ी सुंदर सुंदर जो है भविष्यवाणियां करी हैं कि इक्ष्वाकु जैसा प्रजापालक होगा, भगवान श्री राम के जैसा ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। इस तरह से परीक्षित जी महाराज के विषय में नाना प्रकार की भविष्यवाणी करी है। और भगवान श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वापस द्वारिका जाने लगे हैं। तो यहाँ अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ दिन आपके साथ चलूं, आपके साथ रहूं क्या। भगवान ने कहा चलो। अर्जुन भी भगवान के साथ ही चले गए हैं। उधर भगवान ने पूरी अपनी लीलाओं का संवरण किया। 125 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करके ठाकुर जी अपनी संपूर्ण लीलाओं का संवरण करके और जब अपने धाम चले गए और अर्जुन आज वापस लौट करके इंद्रप्रस्थ आए हैं। और अर्जुन के तेज को देख करके अर्जुन का चेहरा कुमलाया हुआ है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अरे अर्जुन तेरा तेज कैसे नष्ट हो गया, तूने कौन सा महान पाप कर दिया भैया, बता। तो बोले भैया पाप कुछ भी नहीं किया है। कहते हैं आज हमारे प्राणेश्वर हमारे श्री कृष्ण जिनके कारण से हमको सब कुछ प्राप्त हुआ, आज वो श्री कृष्ण हमको छोड़ करके अपने धाम चले गए हैं। और जैसे ये बात कुंती बुआ ने सुनी, कुंती माता ने तुरंत ही माता कुंती ने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने सोचा कि जब हमारे प्राणेश्वर हम कृष्ण ही अपने धाम चले गए तो अब हम लोगों को इस संसार के सुख वैभव को भोगने से भी कोई मतलब नहीं है। तुरंत ही अब 6 महीने के उस बच्चे परीक्षित को राजा बनाया और पांडव हिमालय की यात्रा पर चले गए हैं। धीरे धीरे करके सबने अपना देह त्याग किया है। उसके पश्चात में छोटे से बच्चे ने उसको राज गद्दी पर बिठा दिया था। ब्राह्मणों ने, सदगुरु ने, मंत्रियों के द्वारा राज्य का पालन हुआ। जब वही बालक युवान हुआ तो उसको राज्य तिलक कर दिया गया है और राजा बन करके परीक्षित जी ने पूरे राज्य को अपने पुत्र के समान, अपनी संतान के समान प्रजा का पालन किया है। और कहते हैं अंतिम समय पर श्री परीक्षित जी महाराज के जन्मेजय आदि पुत्र हुए हैं। और परीक्षित जी महाराज एक बार राज्य की सीमा का विस्तार देखने के लिए आगे गए तो वहां कलयुग को गाय और बैल को लातों से पीटते हुए देखा। परीक्षित जी ने कलयुग का प्रतिकार करते हुए उस पर शस्त्र उठाया तो कहते हैं कलयुग शरण में आ गया। कलयुग ने कहा भगवान मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी बहुत जगह दे दो, मैं यहीं धरती पर ही रहूंगा। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम, द्यूत जहाँ पर जुआ खेला जाता हो तुम वहाँ रहना कलयुग। पानम जहाँ पर लोग शराब पीते हो, मदिरा पान करते हो, तुम वहाँ पर रहना। स्त्रियः जहाँ पर परस्त्री गमन और वेश्यावृत्ति आदि कार्य होते हो वहां पर तुम रहना। और सूनम जहां पर हिंसा होती हो वहां पर कलयुग तुम रहना। 4 स्थान दिए और 5वां स्थान कलयुग के विशेष मांगने पर दिया कि सोने में भी तुम रहना, स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। ऐसा सुनकर के कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के सर पर लगा हुआ मुकुट जो सोने का था उसमें बैठ गया है। परीक्षित जी महाराज आगे गए हैं। समीकी ऋषि का आश्रम था।
समीकी ऋषि के आश्रम पर गए हैं, उनको बड़ी प्यास लगी थी, पानी मांगा, पर समीकी ऋषि ध्यान में मग्न थे, समाधि लगी थी, उनको भान न हुआ कौन आया है, कैसे आया है। राजा ने कलयुग सिर पर बैठा है ना, इस कारण से उनकी बुद्धि में ऐसा भाव आया कि देखो सेवा से बचने के लिए शायद ये ढोंगी महात्मा है, सेवा ना करना पड़े अतिथि की, इसलिए जानबूझ करके आंख बंद करके बैठ गया है। अभी पता चल जाएगा। अपने धनुष से वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, मरे हुए सांप को उठा करके समीकी ऋषि के गले में, क्योंकि अगर ये ढोंग किया होगा ना तो हाय दैया मैया करते हुए भागेगा, ओ सांप आ गया, सांप आ गया। लेकिन उनकी तो असली समाधि लगी थी, उनको फर्क नहीं पड़ा कुछ भी। सांप डाल करके राजा तो चले गए। कुछ बच्चों ने ये दृश्य देखा। उन्हीं समीकी ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, और वो बच्चे गए और श्रृंगी ऋषि उस समय कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। तभी अरे श्रृंगी, श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला एक राजा ने। अच्छा, और इतना क्रोध आया श्रृंगी ऋषि को, कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के और श्राप दिया है, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है वही सर्प तक्षक बन करके 7 दिन के बाद उसके प्राण ले लेगा, उसको डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज श्रृंगी ऋषि आए हैं, बालक थे उस समय, समीकी ऋषि के गले से सर्प निकाला है। उस समय उनकी समाधि खुली और कहा पिताजी कि एक राजा कोई आया था, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, हमने भी ऐसा श्राप दिया है कि संसार के लोग सदा स्मरण रखेंगे, ऐसा अपराध कोई करेगा नहीं। कैसा श्राप दिया बेटा? बोले मैंने श्राप दे दिया, जिसने भी ये मरा हुआ सर्प डाला है वो तक्षक बन करके आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी इससे। ओहो, ध्यान लगाया कौन राजा था? समीकी ऋषि को पता चला ध्यान में, ओहो बेटा तुमने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। अरे राम राम। श्रृंगी ऋषि को बहुत डांटा, बेटा वो तो कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने ऐसा अपराध किया, वरना उनके जैसा ब्राह्मण भक्त, गौ भक्त, राष्ट्र भक्त राजा संसार में हुआ ही नहीं। और उस समय उन्होंने भविष्यवाणी करी कि परीक्षित के बाद धरती पर अब ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो प्रजा का इतना बड़ा भक्त होगा, प्रजा पालक होगा। और इस बात को 5,500 साल बीत गए वर्तमान से, अभी तक ऐसा धरती पर कोई राजा आया नहीं जो प्रजा का पोषक हो। जितने भी आए प्रजा के शोषक आए, शोषण करने वाले आए, प्रजा का पोषण करने वाले बहुत कम लोग आए। तो महाराज समीकी ऋषि की वो बात सत्यवत प्रतीत हुई और समीकी ऋषि ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा जाओ बेटा आप जाकर के और राजा परीक्षित को आश्वस्त करो और उनको कहो कि महाराज अब आपके जीवन में सिर्फ 7 दिन हैं, अपने 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय कर सकते हो तो करो। महाराज वह शिष्य परीक्षित के पास गया और परीक्षित के पास जाकर के उनको कह दिया कि महाराज अब केवल आपके जीवन में 7 दिन है, अब आप देख लो। कह करके वो वापस आ गया है। परीक्षित जी ने जैसे ही मुकुट उतारा ना, उनको अपनी गलती का बोध हो गया कि मैंने अपराध कर दिया है, मुझे तो तुरंत ही नष्ट हो जाना चाहिए था। एक ब्राह्मण का मैंने अपराध किया, एक तपस्वी का मैंने अपराध किया, एक संत का मैंने अपराध किया, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया कि मुझे उन्होंने 7 दिन का अवसर दिया। उसी पल उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य तिलक किया है और बिना कोई विचार किए गंगा तट पर पहुंच गए हैं और गंगा तट पर जाकर के और ध्यान लगाया है। महाराज उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर आए हैं और सुखदेव जी महाराज ने दर्शन दिया है। परीक्षित जी ने उनको सुंदर सिंहासन पर बिठाया है और परीक्षित जी महाराज ने उनका सुंदर पूजन किया है और पूजन करने के बाद उनसे प्रश्न किया है कि भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। भगवान म्रियमाण व्यक्ति के क्या कर्तव्य होते हैं कृपा करके बताइए, जिसको ये पता चल जाए कि अब उसके जीवन में ज्यादा समय नहीं बचा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए सुखदेव स्वामी।
ये राजन, तुम्हारा ये प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है। यदि तुम कहते हैं कि मैं मरने वाला हूं, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, आपने कहा जिसको ये पता चल जाए कि अब उसका समय ज्यादा नहीं है तो क्या करना चाहिए। म्रियमाण किसको कहते, म्रियमाण के कर्तव्य क्या होते हैं। तो राजन, ये जो शीघ्र मरने की जो समस्या है तुम्हारी अकेले की नहीं है, इस संसार में बहुतों की समस्या है। इसलिए तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर से जगत का कल्याण होगा। तो इस कथा को आगे कल की कथा में श्री सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बताएंगे, और कल की कथा में श्री कपिल देवहूति संवाद, श्री सती महारानी का चरित्र, भगवान शिव जी का चरित्र, और अंत में ध्रुव जी का पावन चरित्र, भरत जी के 3 जन्मों की कथा। ये कथा कल आप कथा में अधिक श्रवण करेंगे, तो कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और कथा का आनंद लें। आज प्रकृति ने थोड़ा सा बीच में व्यवधान किया, परंतु कोई बात नहीं, उसको अपना काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। ऐसी व्यवस्था में भी, हाँ, कभी जीवन में पहली बार मंच पे बैठ के कथा सुनी होगी आप लोगों ने, हाँ, ऐसा है ना, कई बार कथाएं सुनी होगी पर मंच पर बैठ करके कथा नहीं सुनी होगी, है ना। तो ऐसा आनंद का विषय भी होता है, तो इतने पास से जो है कथा सुनने का एक अलग ही आनंद है। तो मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। इस भजन के साथ आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देंगे, और फिर कल आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे 4 बजे से 7 बजे तक इस कथा को। ठीक। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण